वेलकम बैक एस पोकेमॉन के एक नया फ्रेश वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले आरसीएस वर्सेस हुपा अनबाउंड। हाँ, ये वीडियो बहुत अच्छी और एंटरटेनिंग होने वाली है। हाँ, तो मैं पहले से ही सॉरी कहना चाहता हूँ अगर आरसीएस हारा तो आरसीएस हारा, अगर हुपा अनबाउंड हारा तो हुपा अनबाउंड हारा, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और सकता है, इसलिए साइड में तो होना। तो फिर फैसला होगा कि अटैकिंग पावर, बैटलिंग स्किल्स, मूव सेट, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हेल्थ, हीलिंग फैक्टर्स, इनकाउंटरिंग मूव्स, एबिलिटी और अलर्टनेस का। तो पहला पॉइंट आता है अटैकिंग पावर का। हाँ, पर हुपा अनबाउंड की अटैकिंग पावर अच्छी नहीं है, पर आरसीएस की अटैकिंग पावर अच्छी है। हाँ, पर मेरे को पता है आरसीएस की अटैकिंग पावर बकवास है, पर हुपा अनबाउंड से तो अच्छी है भाई, क्योंकि उसने जजमेंट ने भले ही इतना खास एक्सप्लोजन नहीं किया है, पर हाइपर स्पेस फ्यूरी से तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया है, और हुपा अनबाउंड तो कुछ भी नहीं उसके सामने। बैटलिंग स्किल्स में देखें तो फिर ये पॉइंट भी आरसीएस को जाएगा, क्योंकि आरसीएस की बैटलिंग स्किल्स बहुत अच्छी है एज कम्पेयर हुपा अनबाउंड। क्योंकि आरसीएस ने लिटरली आरसीएस ने, मैं लास्ट में बताता हूँ आरसीएस की बैटलिंग स्किल्स क्यों अच्छी है। नेक्स्ट आता है मूव सेट्स का। मूव सेट में भी ये पॉइंट आरसीएस को ही जाएगा, क्योंकि आरसीएस की जजमेंट ने बहुत अच्छा एक्सप्लोजन करके दिखाया था एज कम्पेयर हाइपर स्पेस फ्यूरी। हाइपर स्पेस फ्यूरी तो किसी को डैमेज, यहाँ तक कि उसके ब्रेवियर ने भी अच्छे, मतलब कि हुपा अनबाउंड के डार्क पल्स ने एक ब्रेवियर जैसे पोकेमॉन को फेंट नहीं कर पाया था। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ का। तभी अभी फलते का भाषा, स्ट्रेंथ पे किसी को भी मैं आगे पीछे नहीं रख सकता, दोनों इक्वल है। तो इतनी देर के बाद हुपा अनबाउंड ने अपना पहला पॉइंट स्कोर करके दिखाया है, और स्ट्रेंथ के मामले में मैं दोनों को आगे पीछे नहीं रख सकता, दोनों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। हाँ, तो अभी चलते स्पीड में। तो स्पीड में देखा जाए तो फिर आरसीएस की स्पीड सबसे अच्छी है। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजिलिटी का। एजिलिटी में मैं बताता हूँ, एजिलिटी में भी आरसीएस आगे, क्योंकि मैं लास्ट में बताता हूँ कि आरसीएस की एजिलिटी और स्पीड अच्छी क्यों है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेबिलिटी का। ड्यूरेबिलिटी में मैं भी किसी को आगे पीछे नहीं रख सकता, दोनों बराबर है ड्यूरेबिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ का। हेल्थ में देखा जाए तो फिर इसमें आरसीएस ही सबसे आगे हेल्थ में, क्योंकि जब भी क्रिएशन ट्रियो से बैटल कर रहा था तब फिर मूवी का टाइमलाइन तो 40 मिनट का था, पर मूवी का टाइमलाइन 40 मिनट का था। पर क्या आप स्टोरी का लाइन जानते? स्टोरी के लाइन से ये बैटल शुरू हुई थी सुबह और एंड हुई थी शाम में, और आरसीएस एक बार बिना थके कंटिन्यूसली बैटल कर रहा था, तब की क्रिएशन ट्रियो की हालत खराब हुई थी। नेक्स्ट आता है हीलिंग फैक्टर्स का। हीलिंग फैक्टर्स में भाई आरसीएस ही आगे, क्योंकि आरसीएस के प्लेट्स उसको लगातार हील कर सकते हैं, और हुपा अनबाउंड कुछ नहीं कर पाएगा। और जो लेजेंडरीज हुपा अनबाउंड समन करेगा वो तो फट्टू है आरसीएस के सामने। नेक्स्ट आता है इनकाउंटरिंग मूव्स का। इनकाउंटरिंग मूव्स में मैं भी किसी को आगे पीछे नहीं रखना चाहता, क्योंकि दोनों ही बराबर है इनकाउंटरिंग मूव्स का। तो हुपा अनबाउंड ने फाइनली अपना दूसरा पॉइंट स्कोर कर लिया। नेक्स्ट आता है एबिलिटी का। एबिलिटी में आरसीएस की सबसे अच्छी एबिलिटी है मल्टी टाइप एबिलिटी। हुपा अनबाउंड से क्या, रेक्वेजा और म्यूटू से भी सबसे अच्छी एबिलिटी है आरसीएस की। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है अलर्टनेस का। हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है अलर्टनेस का। हाँ, तो मैं इसमें बता देता हूँ आरसीएस की बैटलिंग स्किल्स, स्पीड और एजिलिटी क्यों सबसे अच्छी है। हाँ, तो मैं अलर्टनेस में बताऊंगा कि आरसीएस की स्पीड, अटैकिंग पावर और एजिलिटी में और स्पीड में कौन बेस्ट है। तो फिर आरसीएस ने लिटरली जिराटीना का शैडो फोर्स डॉर्च करके दिखाया है, मतलब कि जिराटीना के पास 3 एडवांटेज है, प्लस वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, प्लस वो पीछे से वार कर रहा है, और प्लस वो जब भी वो आरसीएस कमज़ोर था तभी वो उसके ऊपर अटैक कर रहा। आप फुटेज में देख सकते हैं जिराटीना लिटरली आरसीएस को छूने तक आ रहा था। तो
तो फिर अभी मैं क्या बोलूँ आरसीएस के बारे में। तो फिर ये मैच आरसीएस जीतता है। तो फिर ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो फिर फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।